हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ खास सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आज से हम लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे उतरने जा रहे हैं। आज से हम लोग सॉफ्टवेयर के बेसिक कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, ताकि उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्लियर कर सके स्टेप बाय स्टेप। तो आज का सेशन आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस सेशन को कंप्लीट वॉच करें, कंप्लीट वीडियो का पूरा देखें, तभी आपका सेशन क्लियर हो पाएगा। हमारा जो भी पुराना सेशन चला आ रहा है उस सेशन से जुड़ा हुआ हर एक कंसेप्ट प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेटाबेस का जान ले, ताकि हमारे लिए आगे का सेशन जो है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, हमारा फिक्स हो जाए, हमारा टाइम बच सके। आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है और हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर है बायोस। जी हाँ, बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी बातें हम लोग जानेंगे। क्या होता है बायोस, कैसा होता है, क्या फीचर होता है, क्या उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या सेटिंग्स होती है, किस तरह के सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, आज की डेट में करंटली क्या यूज हो रहा है, इन सारी बातों का निचोड़ आगे छिपा हुआ है। तो वीडियो को टिल द एंड पूरा देखें। तो समय ना गवाते हुए, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, मैं चाहता हूं आज का सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूं। सो लेट्स बिगिन। चलते हैं अब अपने स्क्रीन की ओर, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेशन आज होने वाला है बायोस पे, सॉफ्टवेयर पे, तो टॉपिक आपको दिख गया है, आपको पता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसा कि इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बायोस एक ऐसा चीज है जो हमारे इनपुट और आउटपुट सिस्टम को मैनेज करता है। जी हाँ, बेसिकली जो इनपुट आउटपुट होता है वो मैनेज करता है। मैं आपको बता दूं कि बायोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा फर्मवेयर है हमारे सिस्टम बोर्ड के रोम चिप। हमारा जो मदर बोर्ड होता है उसमें एक रोम चिप होती है, जिसको बायोस चिप भी कहते हैं। उस चिप में ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। ये बायोस, ये जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जो हमारे और हार्डवेयर के बीच में फर्स्ट इंटरेक्शन कराता है। और हमारे कंप्यूटर को जो चलाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बायोस पे ही डिपेंड करता है। सो बायोस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ आवर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ, तो बायोस की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज बायोस, डेफिनेशन अगर बता दो आपको, तो बायोस का मतलब ही होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोग्राम विच प्रोवाइड फर्स्ट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो पहला इंटरफेस होता है वो हमें बायोस ही देता है। बायोस प्रोवाइड हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो, तो बायोस क्या करता है कि सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है, प्रारंभ करता है, चालू करता है, चेक करता है कि कौन सा हार्डवेयर कनेक्टेड है, कौन सा हार्डवेयर नॉट कनेक्टेड है, और उस दौरान आपको कुछ मैसेज देता है पोस्ट के द्वारा। यानी पोस्ट जो पावर ऑन सेल्फ ट्रेस प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बायोस के द्वारा ही चलता है। जी हाँ, बायोस इज प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इनसाइड द बायोस चिप और रोम चिप। हमारे सिस्टम बोर्ड में बायोस पहले से ही एक बायोस छोटा सा चिप होता है, एक रोम चिप होता है। उस चिप में ये बायोस का प्रोग्राम डला हुआ होता है। वो कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी के आपने मदरबोर्ड, जिस कंपनी का लगा हुआ आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, उस कंपनी का मदरबोर्ड ही जो है वो आपको बायोस चिप उसके अंदर फिट करके ऑलरेडी प्रोग्राम करके देता है। हम सिर्फ इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स को बदल सकते हैं, या इसका मुख्य काम होता है हमारे हार्डवेयर और हम तक हमारी फर्स्ट इंट्रैक्शन कराना, हमें उनसे मिलाने का काम करता है बायोस। जी हाँ, अगर मैं बात करूं बायोस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो जो हमारी मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में जो अलग से एक बायोस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो बायोस को बनाती है। जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है वो अमेरिकन मेगाट्रेंड है, AMI भी जिसको कहते हैं, अमेरिकन मेगाट्रेंड इंक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा कंपनी है फिनिक्स टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा बायोस अमेरिकन मेगाट्रेंड का होता है, इसके अलावा फिनिक्स टेक्नोलॉजी का होता है, इसके अलावा एमी बायोस का होता है, और इसके अलावा विनबॉन्ड का होता है। ये कुछ फेमस कंपनी है जो बायोस बनाती है। जी हाँ, ये कुछ फेमस कंपनी है जो आपके बायोस प्रोग्राम को मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस चिप को मैन्युफैक्चरिंग करती है और सिस्टम बोर्ड के साथ उसको स्टैम्प करती है, उसको लगाती है। जी हाँ, तो इन सारे कंपनी को आप अपने बायोस के सेटिंग के दौरान आप देख सकते हो।
नेक्स्ट हमारा है बायोस सेटिंग दैट वी कैन डू, यानी बायोस में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला बेसिक चीज हम लोग डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का डेट एंड टाइम गड़बड़ है और आप उसको बार बार सेट कर रहे हो और वो बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बायोस का प्रॉब्लम है। बायोस को मैनेज करने के लिए एक छोटी सी बैटरी होती है, मैंने उस बैटरी के बारे में आपको सिस्टम बोर्ड के दौरान बताया था। उस बैटरी को सीमोस बैटरी कहते हैं। अगर वो बैटरी वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, देन तभी वो आपका कंप्यूटर का डेट एंड टाइम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है आपको, वो 10 रुपए का बैटरी लगाना है और अपने बायोस में जाना है और बायोस में जाकर डेट टाइम सेट करना है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इस छोटा डेट एंड टाइम की वजह से आपको हमेशा एक एरर, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको एक एरर दिखता होगा, F1 दबाइए तो F2 दबाइए तो बायोस सेटअप करिए, ये बार बार आपको जब भी ऑन करोगे ये दिखेगा। अगर आपका बैटरी वीक है तो बैटरी बदलो और बायोस में जाकर के आप डेट एंड टाइम सेट करो। मैं आगे बता रहा हूं आपको कि कैसे आप बायोस में जा सकते हो, कैसे आप सेटिंग कर सकते हो। जी हाँ, दूसरा हम लोग बायोस में सेटिंग कर सकते हैं डिवाइस एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग। इसका मतलब कि हम लोग बायोस में रह करके किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपके ऑडियो है, ऑडियो आप बंद करना है या बंद हो गया, चालू करना है, तो आप बायोस में जाके कर सकते हो। हार्ड ड्राइव है, उसको बंद करना है, यूएसबी है, पेन ड्राइव है, तो कोई आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव ना लगा सके, डेटा ना ले सके, ना दे सके, तो आप चाहते हो यूएसबी को बंद करना, परमानेंटली बायोस से कर दो। नॉर्मली कंप्यूटर से भी ऑफ होता है बट उसको कोई भी खोल सकता है, बट बायोस के सेटिंग हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता इजीली। ठीक है, दूसरा और थर्ड जो हमारा सेटिंग है वो है बूट सीक्वेंस सेटिंग। हमारे कंप्यूटर चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से। विंडोज, लिनक्स, मैक, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। जी हाँ, तो उन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसमें हमें उसके बूट को सीक्वेंस करना पड़ता है कि हमारा कंप्यूटर किससे बूट करेगा। पेन ड्राइव से करेगा, सीडी से करेगा, हार्ड डिस्क से करेगा, एक्सटर्नल करेगा, नेटवर्क करेगा, किससे बूट करेगा, ये सीक्वेंस हम लोग सेटिंग कर सकते हैं अपने बायोस के द्वारा। फोर्थ नंबर सिक्योरिटी सेटिंग। बायोस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डिवाइस ऑन ऑफ होता है, बूट सीक्वेंस होता है, डेट टाइम होता है, सो इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। इसलिए बायोस में आपको सिक्योरिटी सेटिंग मिलता है जिससे आप बायोस को सिक्योर कर सको, पासवर्ड लगा सको, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे सको। जी हाँ, इसके अलावा बायोस से आप सिस्टम इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपके पास कौन सा रैम है, कितना जीबी का है, क्या प्रोसेसर है, प्रोसेसर कितना हीट हो रहा है, क्या टेम्परेचर है आपके सिस्टम का, ये सारा मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन आप बायोस के सेटिंग में जाकर के सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इजीली ले सकते हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा द कीज एंड प्रोसेस ऑफ बायोस ओपनिंग, यानी बायोस को ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन सा की होता है। तो मैं आपको बता दूं, बायोस को ओपन करने के लिए कुछ स्पेशल की हर एक कंपनी के मुताबिक डिजाइन किया होता है। जैसा आपके कंपनी का लैपटॉप है, जैसा मदरबोर्ड है, वैसा की आपको प्रेस करके बायोस ओपन होता है। बायोस ओपन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना होता है। जैसे ही ये स्टार्ट होता है, यानी कंप्यूटर जैसे ही बूट करता है, वैसे ही उस पर्टिकुलर की को कंटिन्यू आपको प्रेस करना होता है, कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है, कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है। वो करते ही आपके पास जो इंटरफेस आएगी वो आपका बायोस होगा। तो वो क्या की हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के ब्रांड पे, लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर पे, या फिर आपके मदरबोर्ड के कंपनी पे। जैसे कि कुछ की मैंने यहाँ पे बताया जो स्पेशली वही की होते हैं बायोस ओपन करने का, डेल डिलीट की। स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर, जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें मैक्सिमम डिलीट की होते हैं बायोस ओपन करने के लिए। आप कंप्यूटर को स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो, डिलीट दबाओ, कंटिन्यू प्रेस करो, कुछ सेकंड में आपके पास एक ब्लू स्क्रीन आएगा, दैट इज बायोस। या फिर F2 की होता है, डेस्कटॉप में जनरली डिलीट या F2 होता है। लैपटॉप कंप्यूटर का बात करूं तो वहां पे F2 हो सकता है, F12 भी हो सकता है, F9 भी हो सकता है, F4 भी हो सकता है। जी हाँ, F9 या F4 भी हो सकता है। ये सारा अलग अलग की आपके लैपटॉप कंप्यूटर के लिए होता है। जी हाँ, इसके अलावा लैपटॉप के ट्रम में एक नीचे आपको FN की दिखता है, फंक्शन की, उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। उस FN की को प्रेस करके रखने के बाद आप F2 की या F10 की या F12 की को आप प्रेस करते हो, तभी ऐसा आपका बायोस ओपन होता है। कुछ कुछ लैपटॉप के ट्रम में, कुछ कुछ लैपटॉप में फंक्शनल की के साथ F2 F10 कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से FN बिना दबाए F2 प्रेस करने से आपका बायोस नहीं खुलेगा। तो FN को पहले प्रेस करके रखना है, देन F2 को कंटिन्यू दबाना है। FN को प्रेस करके रखना है, देन F12 को दबाना है। FN को प्रेस करके रखना है, देन F9 को प्रेस करना है। तो ये डिपेंड करता है ब्रांड का।
अगर मैं बात करूं डेल या एसर का, तो ये दो लैपटॉप है जिसमें F2 होते हैं, जनरली F2 और F12 होते हैं। एचपी का या सैमसंग का बात करूं तो जनरली उसमें F9 होता है, F9 होता है, जी हाँ। एचपी या सैमसंग का बात करूं तो जनरली F9 या F4 होता है, जी हाँ। तो ये सारे अलग अलग की है, यह तरीका है जिसके द्वारा आप बायोस को ओपन कर सकते हो। क्या तरीका है, मैंने क्या बताया कि सिस्टम को स्टार्ट करना है या रीस्टार्ट करना है। स्टार्ट है तो रीस्टार्ट करना, नॉर्मली स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के दौरान कुछ की को कंटिन्यू प्रेस करना है जिससे आपका बायोस ओपन होगा। इमीडिएटली प्रेस करना है, जैसे ही वो बूटिंग सीक्वेंस में आता है, विंडोज लोड होने से पहले आपको उसको प्रेस करना है ताकि वो क्या हो सके, इजिली आसानी से वो आपका स्टार्ट हो सके। इन केस ऑफ लैपटॉप में आपको FN की दबा करके प्रेस करना है। इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल डायग्राम, प्रैक्टिकल जो मैं आपको बताने वाला हूं, मगर इससे पहले मैं थ्योरेटिकली कुछ बेसिक्स में आपका आज क्लियर कर देना चाहता हूं। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा हाउ कैन वी ऑपरेट बायोस। बायोस को हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी बायोस में आ तो गए, अब बायोस में काम कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल की डिजाइन करके बायोस देता है हमें, उस की के मदद से हम लोग बायोस को ऑपरेट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के हेल्प से। जी हाँ, पहला नंबर ऑफ की है हमारा एरो की। एरो की से हम लोग बायोस के अलग अलग मेनू में लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, अप, डाउन अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं। जिधर भी जाना हो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, तो वो एरो की मदद से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है एंटर की। किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना है या उस आइटम के भीतर जाना है तो उसके लिए एंटर की पे जाना है। अगर किसी सेटिंग को अप्लाई करना है, आप चाहते हो ये सेटिंग आपके लिए हो जाए, तो आप उसको एंटर दबाना है। मान लो कुछ ऑफ है, उसको ऑन करना है, तो ऑफ के ऊपर एंटर करो, ऑन को सेलेक्ट करो, देन एंटर करो, तो आपका वो ऑन हो जाता है। यानी एंटर की से आप सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। एंटर की से आप किसी एंट्री कर सकते हो किसी ऑप्शन में, उस ऑप्शन के अंदर अगर कोई ऑप्शन है तो उसमें भी आप एंटर की के मदद से जा सकते हो। अब आपने मान लो कोई सेटिंग कर दिया, उस सेटिंग को चाहते हो कि आपके बायोस में हमेशा के लिए सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको उसको सेव करना पड़ता है, जो आप F10 की दबा करके कर सकते हो। जनरली F10 की ही होता है जिससे आपका कोई भी सेटिंग बायोस का सेव होता है। जी हाँ, जैसे आपने कोई भी सेटिंग करा, कुछ ऑन करा, कुछ ऑफ करा, तो वो आप F10 प्रेस कर दो, क्या होगा, वो आपका सेटिंग सेव हो जाएगा। अब आपको अगर मान लो बायोस में आप किसी ऑप्शन में अंदर चल गए, आपको फिर से बाहर आना है या बैक आना है या पूरा बैक जाना है या पूरा बाहर निकल जाना है, तो उसके लिए आपका स्पेशल की डिजाइन होता है एस्केप की। एस्केप की जो आपके कीबोर्ड के सबसे टॉप कॉर्नर में होता है, उस एस्केप की को आप दबाओगे तो क्या होगा, आप वहां से बैक आ सकते हो, बाहर आ सकते हो या एग्जिट हो सकते हो, एकदम बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पेज अप पेज डाउन की, जिसकी मदद से आप अपने ऑप्शन को ऊपर नीचे इजिली पेज अप पेज डाउन यानी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अलावा शिफ्ट प्लस शिफ्ट माइनस की का इस्तेमाल भी किया जाता है बायोस में वर्क करने के लिए। इसके अलावा कुछ टैब की का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर की और अल्फाबेट जो नॉर्मली होते हैं वो आपके इस्तेमाल नहीं होते हैं बायोस में। बायोस में स्पेशल की का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा कि किस प्रकार से हम लोग बायोस को ओपन कर पाए। अब है हमारे पास आज के डेट का बायोस, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बायोस। आज के डेट में बायोस को UEFI के नाम से जाना जाता है। UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर हुआ है, एक्सटेंडिबल हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट इस एक्सटेंसिबल, इसको एक्सटेंसिबल कहते हैं। एक्सटेंस मतलब बढ़ाना, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। जी हाँ, तो UEFI जो है वो बायोस का एक एडवांस वर्जन है जो आपको मोर एडवांस फीचर देता है रदर देन तुलना ऑफ बायोस। बायोस के तुलना में बहुत ज्यादा आपको एडवांस फीचर देता है। स्पेशली इसका डिजाइन लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए बनाया गया है। जब हमारे पास 2 टेराबाइट या उससे अधिक हार्ड ड्राइव का यूज होता है तो हम लोग UEFI बायोस का यूज करते हैं। यह आपको ग्राफिक सपोर्ट भी देता है, आप इसमें माउस भी आपका वर्क कर सकता है। आज के बायोस में आपका सिर्फ कीबोर्ड ही नहीं, माउस की मदद से नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेट करने के जैसा आपका बायोस होता है, जहां पे ऑप्शन आप माउस से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो वो आपको UEFI फीचर में इजीली मिल जाता है। UEFI एक्चुअल में बायोस का एडवांस वर्जन है। जो आज के जितने भी लैपटॉप आते हैं उसमें आपको बायोस की जगह पे UEFI बायोस देखने को मिलेगा, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड UEFI। आखिरकार ये बायोस और UEFI में अगर मैं डिफरेंस करूं तो क्या डिफरेंस है। नॉर्मली बायोस आपका प्री इंस्टॉल होता है, आपके रोम चिप में लगा होता है। सेम इसी प्रकार से UEFI भी आपका प्री इंस्टॉल होता है, रोम चिप में लगा होता है।
बायोस और यूएफआई में मेन अंतर यह है कि बायोस एमबीआर यूज करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड यूज करता है। ये एक छोटी सी फाइल होती है आपके हार्ड ड्राइव में, उसके इस्तेमाल करके ये अपने सेटिंग्स को या हार्ड ड्राइव को जो भी सेटिंग करते हैं उसको सेव करने का काम करता है बायोस। जबकि आपका यूएफआई जो होता है वो जीयूआईडी यानी जीपीटी डिस्क पार्टीशन टेबल का इस्तेमाल करके अपने सेटिंग को हार्ड ड्राइव वगैरह में सेव रखने का काम करता है। जो भी हम लोग सेटिंग करते हैं वो हार्ड ड्राइव में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सेव करते हैं वो जीयूआईडी जीपीटी पार्टीशन टेबल का यूज करता है आपका यूएफआई। और मेजर डिफरेंस ये है बायोस में कि बायोस आपका मैक्सिमम 2 टेराबाइट तक का हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है, जबकि आपका यूएफआई मोर देन 2 टेराबाइट हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है और कर सकता है। आप जैसे कि देख सकते हो डिफरेंशिएट में यूएफआई हैज मोर एडवांस फीचर एज कंपेयर टू बायोस। बायोस के तुलना में इसमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर होते हैं। यूएफआई यूज जीयूआईडी पार्टीशन टेबल और यूज जीपीटी डिस्क टू सेव इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए जीपीटी डिस्क यूज करते हैं। यूएफआई स्पेशली डिजाइन फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज एंड इट कैन हैंडल मोर देन 2 टेराबाइट ऑफ डिस्क, यानी ये लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए होता है। 2 टेराबाइट से अधिक अगर आपका डिस्क है तो उसको ये इजीली आसानी से हैंडल कर सकता है। जबकि बायोस जो है वो आपका मैक्सिमम 2 टेराबाइट तक हैंडल करता है। 2 टेराबाइट से ज्यादा होने से यहाँ पे रेड या डिपेंडेंसी फीचर आपको नहीं मिल पाती है। जी हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूं आपको बायोस का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की आपको डिलीवर करने का, आपको बताने का, तो आप इसको समझे, अंडरस्टैंड करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपका पूरा 100% क्लियर हो जाए। शॉर्ट टर्म में ही मैंने इस वीडियो को अरेंज किया आपके लिए। बेसिकली हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही बट कंटिन्यू अगर सीखते रहे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, ये गारंटी है मेरा। सो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आ गया है, और वैसे लोगों के पास शेयर करो। मैं बार बार बोलता हूँ शेयर उन्हीं लोगों को करो जिनको सच में कुछ टेक्निकल नॉलेज का नीड है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए, अपने प्रोफेशनल एक स्टेबल आईटी फील्ड में एक अपना करियर बनाने के लिए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिया होगा, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको हर दिन नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, गुड बाय।